यमुनानगर के कस्बा रदौर के शिव कॉलोनी यहाँ के रहने वाले राकेश ने अपनी पत्नी रीना की हत्या कर दी और शव को 3 दिन तक अपने ही बेडरूम में छिपाए रखा। यहाँ तक कि जब शव से बदबू आने लगी तो आनन फानन में घर के पीछे एक खड्डा खोदकर उसमें शव को दफन कर दिया और खुद अपने ही ससुराल वालों के साथ अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा। बता दें कि राकेश ने 10 दिन पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। आरोप है कि राकेश ने रीना की हत्या गोली मारकर की थी और उसके बेटे ने भी गोली की आवाज़ सुनी, लेकिन बेटे को यह तक भनक नहीं लगी कि उसकी मां की उसके पिता ने हत्या कर दी है। बेटे को यहाँ तक पता नहीं चला कि मां का शव घर में ही पड़ा है, जबकि पिता यह कहने लगा कि उसकी मां पांवटा साहिब में चले गई है। 3 दिन के बाद जब घर से बदबू आने लगी तो ऐसे में पिता ने कहा कि घर में कोई चूहा मर गया होगा, लेकिन बेटे के घर से बाहर जाते ही पति ने पत्नी के शव को घर के पीछे गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। रीना की मौत को लेकर उसके परिवार वालों को राकेश पर शक था और उन्होंने जब खुद राकेश से पूछताछ की तो राकेश ने कुछ ही देर के बाद यह मान लिया कि उसी ने ही रीना को मौत के घाट उतारा है। हालांकि पहले राकेश ने कहा कि उसने शव को यमुना नदी में फेंक दिया, लेकिन बाद में जब पुलिस तक मामला पहुंचा तो राकेश ने बता दिया कि शव उसने घर के पीछे दफन किया है। पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भेज दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद इस पूरे मामले की भनक ना तो घर में लगी और ना ही पड़ोस में, और इसी बात का फायदा राकेश पिछले 10 दिनों से उठा रहा था। सर ये लापता थी 20 तारीख से। अच्छा। हमारे को बताया गया 6-7 दिन के बाद जी कि यहाँ से गायब हो रखी है आपकी बहन। जी बाद में जो गई कि दवाई लेने गई हुई देहरादून, जी। हम भी सोचे, मैं कहा चलो गई होनी दवाई लेने, भांजी की दवाई लेने। उसके बाद बंदे को फ़ोन किया हमने, मैं कब लगा कुछ पता, बंदा बोल रहा है कि पोटा गई अपने सहेली के घर में। अब जब हमारे को पता ना लगा, हम कल आए हुए इधर, कल हमने पूछताछ की, बंदे ने कुछ नहीं बताया। शाम के वक्त बताया बंदे ने, वही नेर में कूद मार दी। फिर हम इसको ले गए 7 पोटा में, मैं कहा बता देगा ये, कुछ अगर कुछ और लफड़ा होगा। हम आज लेके आए सर सुबह, इसको थोड़ा 1-2 थप्पड़ भी मारा हुआ, फिर इसने अपने आप सच बता दिया कि घर के पीछे मिट्टी के नीचे दवाई है। ठीक है। हमारे को ये डाउट था, इसने ये मिसिंग कर रहा था कि 20 तारीख से मिसिंग है, तो इसी करके फिर हमने सोर्स लाए थे तो इन्फॉर्मेशन में हमारे को गुप्त मिली कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे कि इसने मार के उसको तो दबाया हुआ है, तो वो उसी की वजह से उन्होंने बॉडी बरामद कर लिया। बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम पे उस पर सारी होगी। इसको गिरफ्तार कर लिया सर? नहीं, अभी तो उसको तो गिरफ्तार किया। बॉडी को बरामद कर लिया सर? हाँ, बॉडी बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजी सर? हाँ, भेजी।